बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा नाम सुमेरा है और मतलब आई एम वन ऑफ द केसेस कि मतलब मुझे लगता था कि सूर्य रहमान जब तक मैं सुनती रहती थी। बेसिकली 2 इयर्स बैक 2018 में सिस्टर को मतलब IBS का इशू हुआ और उनको ये था कि मतलब ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, लेकिन उनको लगता था कि मतलब मेडिसिन्स में मतलब वो ठीक नहीं होंगी। उनको शुरू से ही मतलब डॉक्टर्स से इशू था, तो वो ये समझती थी कि मतलब डॉक्टर्स बहुत जालिम होते हैं। तो खैर उन्होंने मतलब सर्च कर रही थी कि मतलब कोई डाइटिशियन मतलब कोई इस तरह से मिल जाए जिसकी वजह से मतलब उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या एटलीस्ट कंटिन्यू मतलब वो चल सकें। तो यूट्यूब पे उन्हें सूर्य रहमान का मतलब इस तरह से मस हीलर्स की वीडियो थी, उन्होंने सुना और उसको फॉलो भी किया 7 डेज़ बहुत अच्छी तरीके से। इवन कि 8th डे पे उनका रिज़ल्ट ये था कि वो बंदी जो एक नेवाला मतलब रोटी का नहीं खा सकती थी, ग्लूटीन की मतलब कोई भी चीज़ गंदम या गंदम की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी, तो वो पिज़्ज़ा बर्गर एवरीथिंग मतलब खा रही थी। और उसके बाद से जब उन्होंने सुना तो मुझे कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए इसे सुना है। अब मुझे समझ नहीं आई, मैंने ये किया कि मतलब मुझे लगा ठीक है, क्योंकि मेरा बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि 12 ईयर्स से आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, मेरा ये इशू चल रहा था कि एक ना दूसरी मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था और पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास जाकर लास्ट में मतलब डायग्नोसिस कुछ भी नहीं होता था, तो मतलब रिपोर्ट्स नेगेटिव। तो इसके लिए मतलब मुझे ये इशू था कि मतलब प्रॉब्लम है क्या। पर्सनली तो ये लगता है कि यू आर हॉस्पिटल इटसेल्फ, लेकिन बेसिकली डायग्नोसिस कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए फिर ये था कि मैंने सूर्य रहमान सुनना शुरू की और 7 डेज़ मतलब करती रही, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता था। जब तक सुनती रहती थी बेहतर रहती थी, समटाइम्स ऐसा होता था कि फ़ोकस या कंसंट्रेशन भी नहीं रहती थी। देन ये हुआ कि 4 मंथ्स अगो सिस्टर ने मुझे कहा कि यार तुम एक मरतबा डॉक्टर बाबा से मतलब कांटेक्ट करो और पूछ लो कि तुम्हारा इशू क्या है। मैंने कांटेक्ट किया, बाबा ने मुझे दुआ करवाई, तो मैंने उन्हें बताया कि बाबा मैंने सूर्य रहमान काफ़ी मरतबा इस तरह से मतलब 7 डेज़ की थेरेपी कर चुकी हूँ, लेकिन मतलब ठीक नहीं होती। तो उन्होंने कहा अच्छा आप 7 डेज़ तक अपना ही नेम लें और रात में 5 मरतबा अली हक करें अपना। अब 7 डेज़ के बाद जब मैंने दोबारा कांटेक्ट किया तो बाबा ने मुझसे पूछा कि आपको क्या मतलब इसका मतलब इफ़ेक्ट हुआ है। तो 7 डेज़ में एक जो मतलब मेरी मतलब सर्टेनिटी थी वो अली हक की वजह से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला तो अपना नेम लेने का जो बाबा मतलब इस तरह के पेशेंट्स को कहते हैं, उसका मैं ये समझती हूँ कि वैसे तो ये लगता है यार इट्स एब्सर्ड, मतलब आप अपना ही नेम मतलब ले रहे हैं। और स्टार्ट में तो मुझे ये लगा कि आई वॉज लिटरली अननोन, मतलब मुझे अपना नाम शायद कभी मैंने सुना ही नहीं था। इतना एज अ स्ट्रेंजर जब मैंने अपना नाम लेना शुरू किया तो प्यार से तो दूर की बात है, मेरे मुँह से अपना नाम ही नहीं निकलता था। और जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 3-4 डेज़ गुजरे और प्यार से मतलब लेते लेते वो वाकई अपने आप की पहचान होना शुरू हो जाती है बंदे को। और अली हक करने से मुझे जो मतलब चीज़ रियलाइज़ हुई वो ये था कि 12 ईयर्स से मैं कश्मकश में थी कि पता नहीं मैं करना नहीं चाहती या हो नहीं पाता। तो मैं हमेशा अपने आप के साथ एक जंग में थी, नहीं मैं करना नहीं चाहती, मतलब मोटिवेशनल वीडियोस देखी या लोगों को देखकर इर्द गिर्द मतलब सर्कमस्टांसेस देखकर मतलब मोटिवेट हुई, लेकिन अगेन अपने आप को ही मतलब तंग करना है कि मैं नहीं करना चाहती। तो उसमें फिर ये हुआ कि मतलब मुझे इस चीज़ की सर्टेनिटी मतलब वो अब तक मुझे वही कंडीशन है मेरे दिल में कि नहीं यार इट्स नॉट समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू, इट्स समथिंग दैट आई कांट डू। मतलब ना, हालांकि उस दौरान अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़तें दी, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब एब्रॉड स्कॉलरशिप्स, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए कोशिश करती थी वो डेली कोशिश का मतलब वो मैं उस तरह से अचीव नहीं कर पाती थी जिस तरह से मैं उसे करना चाहती थी, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला वही देते थे जो मैं चाहती थी। खैर बाबा ने मुझे कहा कि अच्छा आप आकर मिल लें, अगर आप कभी नहीं मिले तो मैं क्लिनिक पे गई। यहाँ आकर तो मुझे लगा कि मतलब मैं मतलब इतना ओपनली नहीं डिस्कस कर पाऊँगी, तो इट्स बेटर कि मैं क्लिनिक पे ही चली जाऊँ। तो क्लिनिक पे गई तो बाबा ने कहा कि मतलब मुझे क्लिनिक पे जाने का मेरा पर्पस ये था कि मैं बाबा से ये पूछ लूँ कि हम लोग जब सूर्य रहमान की, क्योंकि मैं 2 ईयर्स से वीडियोस वगैरह सुन रही थी और सूर्य रहमान का मैसेज भी लोगों को स्प्रेड करती थी, ऑल्दो इटसेल्फ दुआ इस तरह से नहीं करवाती थी जैसे अब अल्लाह ताला मुझसे करवा रहा है। तो मैं जब गई तो मेरा जाने का पर्पस ये था कि मैं बाबा से ये पूछ सकूं कि बाबा आप सूर्य रहमान का बताते हैं, जब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए कसीदा शरीफ का होता है, कुछ का अली हक का है, कुछ के ऐसे हैं जो आप बताते हैं कि इनके लिए सूर्य रहमान मतलब नहीं करती ना। 5 पीपल हैं, मतलब या तो आप मतलब गुस्ताखी इस तरह से कुछ हो गई है, या आपकी या कोई पेरेंट्स की कोई दुआ है, या इस तरह से मेरी कौन सी कैटेगरी है ना, आप मुझे ये बता दें ताकि मुझे एक मरतबा सुकून हो जाए।
बाबा ने कहा कि मतलब तुम्हारा ये है कि तुमने इसी तरह से ही रहना है। मतलब पता नहीं हम दर्द दवाखाना, मैं इस चीज़ को तो नहीं समझती, लेकिन मतलब उन्होंने कहा कि आप होते हो मतलब पेन लेने वाले और आपने ऐसे ही रहना है। मुझे नहीं पता, मैं जब बाबा की बातें सुन रही थी तो मुझे लगता था कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और क्वेश्चंस मैं मज़ीद कर नहीं पा रही थी। बस उनका मतलब मेरा फोकस उनके चेहरे पे ही था, और जिस तरह वो हंसाते रहते हैं, उनका अंदाज़ा कि वो बिल्कुल सोल को भी कंसोल करके मतलब बंदे को मतलब छोड़ते हैं, और माइंड हार्ट एवरीथिंग। मैं जब बाहर आई, ऊपर आई, तो मुझे लगा कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करके आई हूँ, मुझे तो कोई बात ही नहीं याद उनकी। बट इट्स बीन 4 months, बिलीव मी, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ टोटली चेंज है। नॉट अ सिंगल मोमेंट भी ऐसा नहीं होता जब बाबा की आवाज़ मेरे कानों में ना हो। आप कुछ भी कर रहे हो ना, जहाँ फंस रहे हो, तो वहीं पे आपको आवाज़ आ जाती है, नहीं अकल की जान छोड़ दो, या अल्लाह है ना तो वो खुद ही कर लेंगे। मतलब उस टाइम ऐसा होता है कि 4 months में मुझे लगता है कि मैं अभी पैदा हुई हूँ, और मतलब मेरे पे वाकई मिट्टी का बोझ नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने इतनी लाइफ में अब तक सिर्फ अपनी बॉडी का जो वेट उठाया हुआ था ना, इट वॉज़ रियली वेरी मतलब वेटफुल। अब जब रूह की मतलब मैं रूह से मिली हूँ, तो मुझे लगता है रूह इतनी हल्की है कि आपको पेन पता नहीं होती नहीं है, या हो भी तो फील नहीं होती। बस आपको ये पता है कि वो अपनी रज़ा में राज़ी रखे, आपसे नाराज़ ना हो, या आपके सामने वो रहे। इतनी खूबसूरत फीलिंग है। मतलब बेसिकली इस केस में ये होता है, जितना मैं लोगों का सुनती हूँ, कि आप लोगों से हर्ट होते हो। बट आई वॉज 12 years old कि मुझे इतना समझ आ गया था कि मैंने लोगों के साथ लोगों के लिए नहीं करना, अल्लाह के लिए करना है। और इवन कि मेरे पेरेंट्स भी, कि जिनके साथ अगर मैंने कभी सोचा भी कि नहीं ये इतने अच्छे हैं कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा होता था कि वो इस तरह से डांट देते थे या कुछ, कि वो चीज़ मतलब अनजस्ट होती थी, और नेक्स्ट डे फिर कहते थे नहीं वो तो समझ ही नहीं आई, गलती से हो गया बेटा, एक्सक्यूज़ मी, मतलब सॉरी, मतलब हम लोगों से वो गलती से हो गया। तो आपको ये चीज़ तभी रियलाइज़ हो जाती है कि आप किसी के साथ भी उसके लिए नहीं कर सकते, ना इवन अपने लिए कर सकते हो। आप करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, और इतना करो कि आप उसे कंटिन्यू कर सको, अल्लाह के लिए ही कर सको, नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको मतलब ज़रूरत होती है तो खैर। लेकिन वो बाबा की सारी बातें, सरेंडर, बी ज़ीरो, वो प्रेस्क्रिप्शन पे तो लिखी हुई थी, लेकिन वो आवाज़ ऐसे अब तक मतलब अंदर रहना और ऑल द टाइम रहना कि आप कहाँ खुद इतना टूटे हुए हो तो आप जोड़ने वालों में मतलब अल्लाह ताला आपको कर दे। मतलब सिंपली आपको अल्लाह इतनी खूबसूरती से मिलवा देते हैं कि लगता है जैसे आपके लिए सब कुछ मतलब आपको मिल गया, आप यू आर द परफेक्ट वन। मतलब कि मतलब फिजिकली अगर आप देखो तो आपको लगता है नहीं यार, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ था भी नहीं और कुछ है भी नहीं। मतलब सिंपल मेरा तो लाइफ चेंजिंग मतलब इस तरह से है, जिसको मैं समझती हूँ। पिछली दुआ में मैं आई ना, तो यहाँ पे मेरे आने से पहले ना बात हो रही थी कि अल्लाह क्या चाहता है, ठीक है। तो आते ही ना मैंने सुंदस को अचानक एकदम से कहा, मैंने कहा अल्लाह कुछ भी नहीं चाहता, अल्लाह ने हमसे क्या चाहना है, ठीक है। फिर बाद में मैंने सर की बात सुनी, तो पता नहीं क्या ऐसी कोई बात हो रही थी, तो सर ने कहा कि अल्लाह सिर्फ इतना चाहता है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें वो आप दूसरे के लिए पसंद कर दें। तो मुझे ये ना बड़ी आसान सी डेफिनेशन समझ आई। हम ये सारी बातें जो करें, दुआएं कराना, ना कराना, भला करना, एक तो नंबर 1 कि हमने अभी भी समझा कि मैं अपनी प्रोडक्ट हूँ, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली ये सोच रही हूँ कि मेरी प्रोडक्ट, मैं खुद जो हूँ, इसमें मैंने क्या बेहतरी लेके आनी है, क्या कमी करनी है, कहाँ मुझे अच्छा करना है, कहाँ मुझे बुरा करना है। तो हम ये भूल गए कि प्रोडक्ट हम उसी के ही हैं, ठीक है। वो बेहतर जानता है कि उसने किस प्रोडक्ट को किस टाइम क्या करना है, किस टाइम वो आपको ना हर फेज़ से गुजारेगा। हो सकता है आज जो मैं बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम 4 हफ्तों बाद मैं फजर वाला एक्सपीरियंस बोल रही होंगी, क्योंकि मैं तब उस फेज़ में से गुजरूंगी। आज जो अफ़ान बात कर रहे हैं, मैं उसमें से अभी नहीं गुजरी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैं 4 हफ्ते बाद उसी फेज़ में से गुजरूं। अगर तो मेरे दिल में सवाल आ गया कि ये अफ़ान ने क्या बात कर दी आज, ठीक है, तो वो फिर आपको गुजारता है। तो हम सब कमोवेश एक जैसे फेजेस में से गुजरते हैं, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट है, ठीक है। हर बंदे का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आपको जितनी समझ आती है ना, यकीन करें कि वो काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मुझे अच्छी लगती है बात फजर की, तो लिटरली मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ ये अच्छी बात थी, ठीक है। और जिस चीज़ पे आपका दिल राज़ी होता है ना, वो आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। और जिस पे आपका नहीं है ना, तो यकीन करो वहीं बैठे भी उसकी पूरी बात होने तक भी ना आपने अंदर से 10 सवाल कर देने हैं कि ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, ठीक है। तो बेहतर है कि उस चीज़ के ऊपर आप सोचो ही मत, ठीक है। और इस चक्कर में एक चीज़ जो कह रहे थे कि हम दुआ से फेडअप होते हैं, वो बेसिकली मेरे ख्याल में ना एक फोकस रहे। जैसे मैंने कल एक एक्सपीरियंस ये सीखा कि क्या मुझे अब नेक्स्ट टाइम कॉन्शियस होना चाहिए दुआ कराने के बारे में, क्या मुझे उस बंदे के बारे में सोचना चाहिए, उसकी शक्ल पे गौर करना चाहिए कि इसको मैं दुआ कराऊँ या ना कराऊँ। नहीं, मुझे लगा कि ये मैं अपने आप को कंफ्यूज कर रही हूँ। मुझे एक काम दिया गया था दुआ कराना,
ठीक है, कि ये एक मैसेज है, एक दुआ है, एक अच्छी चीज़ है, इसको आगे पास ऑन कर दो। मैं उसी डेडिकेशन के साथ, उसी तजर्बे के साथ मैं आगे कराती रहूँगी। आगे जो मेरा एक्सपीरियंस होता है ये उस बंदे की भी का नसीब है, ठीक है, ये उस बंदे का है। तो आपने ना अपने फोकस से नहीं हटना। आपको काम कहा गया ना कि आप दुआएं कराएं तो आप कराएं, ठीक है। आपसे ये किस दिन सर ने या यहाँ पे बैठे हुए किसी बंदे को किसी ने ये कहा है कि बेटा दुआएं कराओ, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड यू विल गेट ग्रेट रिवॉर्ड्स, ये तो आपको नहीं कहा गया, ये तो कोई गारंटी भी नहीं दी गई, ये किसी ने आपको दावा नहीं दिया। आपको कहा गया है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, दिल करता है तो दुआएं कराएं, दिल नहीं करता तो ना कराएं, ठीक है। तो आप फोकस पे रहें कि आपका शौक़ है, और यकीन करें कि ये भी हमारा ही शौक़ है दुआएं कराना, ये हमारा ही शौक़ है कि हमने लोगों का भला करना है, क्योंकि ज़मीर भी तो मुतमईन रखना है ना, किसी तरीके से तो रखना है ना कि मैं भी कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। हफ्ते में 2 दुआएं करा लेती हूँ तो दिल को तसल्ली रहती है कि बाकी जो 99% अपने काम किए हैं ना उसमें एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है आपको। तो अगेन ये हम अपनी ही, हमें अल्लाह ताला ने एक थोड़ा आरे लगाया हुआ है, लेकिन ये कि वो काम के लिए हमारा बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। लेकिन ये भी नहीं सोच लेना कि अब अल्लाह हमारा बाउंड नहीं है तो हम जी यहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे अब कि जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह तो मेरा बाउंड ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक काम किया कि आपने कोशिश करनी है, आप वो कोशिश बस कॉन्टीन्यूसली करते जाओ। ये मत सोचो उसका क्या रिज़ल्ट है, क्या अच्छा किसी ने गेन किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने आपको दुत्कार दिया, ये इन चीज़ों से फारिग हो जाओ। जितना इस चीज़ में पढ़ेंगे हम उतना ज़्यादा हम डिट्रैक होते हैं, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने लिए क्रिएट करते हैं। हालांकि अभी भी हम बच्चे नहीं बन रहे, ठीक है। कभी बच्चा जो होता है ना, वो जब माँ से नाराज़ होता है, माँ कितनी बार पीछे करती है, पीछे हटो, कभी गुस्से से भी कह देती है, दोबारा वापस आता है, ठीक है। तो बस समझ लें जो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वो ऐसे ही एक धक्का बजा है, लेकिन आपने वापस आना नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने वापस आते रहना, आप डीट मान के अपने ट्रैक के ऊपर फोकस रहें कि आपने ये काम करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा, मैं ना ये फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आपको जी, आपका क्या नाम है? कॉल ऑफ हार्ट सुंदर पिछली दफ़ा में जो था कि डॉक्टर साहब ने आपने सवाल किया, मैं तो वो देख रही थी अभी दोनों आए नहीं तुम्हारे तो उसके लिए ये था कि आपने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कर लें और मुझे बाबा जी ने कहा कि ये कर लें, ठीक है ना। तो आपका एक क्विज था या पजल था, आप उसमें चले गए। तो ये था कि तो आपको सिर्फ फाइनल कंक्लूजन क्या समझ आई डॉक्टर साहब की बात से? उसमें मुझे तो मैंने उसी में आंसर दे दिया था कि मुझे यही समझ आई कि जो मेरी सर से बात हुई है ना, मैंने उसी के ऊपर कायम होना है। हाँ, और क्या बात है? क्या वो क्या बात है? वो क्या मेरी एक पर्सनल बात थी जिसमें मैंने सर से ये पूछा था कि मैं ये काम कर लूँ या ना करूँ। हाँ, तो वो उसमें मुझे जवाब ये था कि ये नहीं करना। हाँ, अच्छा, काम गलत है। हाँ, तो वो मैं मेरे से माना नहीं जा रहा था। हाँ, तो मैं अपने अंदर वजाहतें देती जा रही थी कि नहीं अगर ये ऐसे हो जाए, सरेंडर नहीं कर रही थी, हाँ, समझ लें कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। उसमें जो है वो रोते रोते मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई जवाब आया या मेरे दिल में ख्याल आया कोई ना। हाँ, और उस चीज़ को मुझे ये फील हुआ कि जैसे बाबा जी ने मुझे ये बात कही है। हाँ, तो मैं पहले तो मैंने कहा, मतलब आंखें खोल के मुझे हुआ कि वाओ, मतलब ये तो एक ऐसी बात थी जो मैंने सुनी भी नहीं है कभी ना, मतलब कि ये तो मेरी वाकई बाबा जी ने ही कही है। एक तो होता है ना आपने सर से कोई इंसिडेंट ऐसा सुना होता है बाबा जी का, तो आप कहते हो कि मैंने बात सुनी होगी। वो मुझे वो मुझे लगा कि नहीं ये तो बड़ी न्यू सी बात है और ये मेरे ही शायद बात का जवाब है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक पे मैं मतलब बहुत क्लियर कट जो सामने होता है असल में तो उसी को ही मानना होता है। मुझे अपने लिए ये समझ आया कि जब मेरी बात इस पे हो गई है सर से, तो फिर मैं मतलब सिर्फ एक तावीलें अपने लिए ढूंढ रही हूँ वो काम करने के लिए। तो मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे अपने अंदर का ही वो है कि मैं उस चीज़ को जस्टिफाई करती जा रही हूँ कि बाबा जी ने ऐसे कह दिया तो मैं ये कर सकती हूँ, या ये मेरी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट है। ये ऐसे नहीं है, जो बात सर ने कह दी है उसको ही मानना है। हाँ, तो ये समझ है। हाँ जी। तो ये बात होती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में क्यों जाते हैं? आपका क्या ख्याल है कि हम क्यों अपने अंदर हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हो जाता है? मुझे ऐसा फील होता है कि जब कोई ख्वाहिश पैदा हो जाती है ना आपके अंदर, हाँ, तो वो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपकी मैं जाग जाती है ना। एक जो सर कहते हैं कि सर देना ही पड़ता है। हाँ, तो जब आप सर उठा लेते हैं ना, हाँ, तो फिर आपकी अपनी मर्जी आ जाती है। हाँ, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ना वहाँ के जो दुआ की बात है। हाँ, आप दुआ की फ्रीक्वेंसी पे फिर नहीं रहते, हाँ, आप या हो अपनी सकता है मर्जी कि करना आपका चाहते स्ट्रगल हैं। जो कि इमरान खान ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि कोई वो जो कि उसने कहा कि अगर आपकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो द थिंग इज़, तो आपको कभी ख्वाहिश जो है वो इसलिए भी तो दे दी जाती है कि आप उसके लिए स्ट्रगल करें। तो
रहे हैं कि वो स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन करती है ना, वो आपको लेकिन learn- हाँ गिव अप आपने इस चीज़ पे करना है कि आपने सरेंडर इस चीज़ पे कर देना है कि उस वक्त एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। लेट्स से कि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आ जाता है कि जी इसको तो बड़ी कैफियत होती है, मुझे नहीं होती, या मतलब को ये बात है कि शायद मैं किसी डिफरेंट सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पर 3-4 डिफरेंट किस्म के लोग बैठ रहे होते हैं, ठीक है ना। शरीयत से भी आते हैं, दूसरे महकमों से भी हैं, हर तरह से हैं, कुछ अपनी कोशिश से हैं और कुछ जो है वो गॉड गिफ्टेड भी हैं। तो ये बात होती है कि इंसान ये रकाबत जो है ये हर बंदे को, मतलब कि जो डॉक्टर साहब ने वासिफ अली वासिफ का भी शेयर किया, ये हर सच्चे आशिक को दी जाती है, ठीक है ना। उस रकाबत में वो ओवरकम कैसे होती है, ठीक है ना, ये अगेन फाइनल कॉल उसकी है, ठीक है ना। कभी तो क्योंकि उसने कहा कि एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, और तू अगर मान जाएगा, ठीक है ना। असल में ये होता है कि उस वक्त ये माना नहीं, यानी कि अगर कह भी देते हैं कि यार ये बंदा तुमसे अच्छा है या तुमसे प्यारा है, आप उस वक्त ये चीज़ मान जाएं, ठीक है ना। पेपर में आउट नहीं करी, चीटिंग नहीं करा रही, लेकिन जस्ट क्योंकि ये बहुत से लोगों का यहाँ बैठे हुओं का सवाल है, आप उस वक्त ये मान जाए कि हाँ ये बंदा हमसे, आप अपना इश्क छोटा कर लें कि हाँ ये बंदा हमसे बहुत प्यारा है और शायद ये बाबा जी का ज़्यादा लाडला है या ज़्यादा उनको प्यार करता है। एंड अगर आप इसको मान जाएंगे तो जो आपकी चाहत है वो पूरी हो जाएगी। तो ये है कि पेपर मतलब इसलिए क्योंकि ये चाहत जो है, इश्क के अंदर रकाबत जो है वो माशूक खुद देता है। द थिंग इज़ कि वो आपकी ख्वाहिश से नहीं आती, क्योंकि अगर वो आपकी ख्वाहिश से अगर आए तो फिर तो आप कहाँ के कहाँ निकल जाए। अगर आप हैं उसी के चक्कर में समहाउ और दी अदर और आपके अंदर रकाबत आ गई है तो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रगल बढ़ी है। द थिंग इज़ लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस बंदे को बड़ा, चाहे वो कोई आज या कल का बच्चा है, ये आ गया है, द थिंग इज़ आप उसको मान जाए कि यार ही इज़ आई थिंक अ लॉट, उसको मानने में क्या आपका मसला है, उधर आपकी मैं है। अगर लेकिन आप उधर सरेंडर कर जाएंगे, डे 10 पर हो सकता है आप उससे बहुत आगे हो, लेकिन अगर आप उधर सरेंडर नहीं करेंगे आपको वो टेस्ट रिकर्सिव इटरेशन में आता जाएगा, ठीक है ना। बट द टीचर ही नोज द कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, ही नोज कि यार मैंने इसको इस चीज़ से निकालना है, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो कल लेट्स से ये खुद भी काम करता है और कहीं इसको दुआ करानी पड़ जाती है, अगला बंदा दुआ करता है, वो आपसे आगे कहीं खड़ा होता है तो आपको तो मौत पड़ जाएगी। आप तो ये कहेंगे कि बाबा जी ये क्या हो गया, देन यू हैव टू एक्सेप्ट हिज लव विद कंप्लीट ग्रेटिट्यूड। द थिंग इज़ इसी तरीके से, इसी फोर्स से बाबा जी के साथ आप जो लोग देखें, द थिंग इज़ वो बहुत बड़े बड़े, यानी कि अभी भी आप उनमें से एक बंदे को उठा लें, उनकी एक की ड्यूटी आपसे करना मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज दे आर लाइक फुल फोर्स्ड, यानी कि वो पूरे फुल न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं। द थिंग इज़ और वो इतने फोकस्ड भी हैं, यानी कि बाबा जी की हल्की सी डोज उनको गई है, बट द थिंग इज़ दे आर सो फोकस्ड कि वो अभी भी हज़ारों लाखों लोगों को दुआएं करा रहे हैं। द थिंग इज़ आप लोगों से मतलब कि हम लोगों से, मैं अपने आप को भी देखूं, हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ कि हाँ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब कि डॉक्टर साहब ने तो सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना, एंड दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग, बिकॉज द थिंग इज़ इसके अंदर से जो आप काम करेंगे तो उसके अंदर आपको नई से नई चीज़ खुद समझ आएगी। पर द थिंग इज़ कि अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सरेंडर कर दें, मतलब कि मैं वैसे ये बात करी, जो लोग रकाबत में जाते हैं वो इस चीज़ को सरेंडर कर दें, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम पर जो आपकी चाहत है वो पूरी कर दी जाएगी। बट अगेन it depends on your consistency and how the relation, और मतलब कि आपको एक दरवाज़ा दे दिया, रास्ता दिखा दिया। इससे पहले भी अल्लाह की, मैं तो बहुत दफ़ा ये बात करती हूँ कि इससे पहले भी अल्लाह की पहचान तो हमारे पास बहुत थी, यानी कि ये है कि हम अल्लाह कहते थे या नहीं भी कहते थे तो सारी दुनिया तो हमारे कदमों में थी, सो वी वर लाइक ओके वी आर द बॉस, सो हु केयर्स। बट आई थिंक इसके पहचान में कुछ तो फ़र्क है ना, यानी कि पहले भी आप अल्लाह को जानते थे और मानते थे, लेकिन उस पहचान में कुछ तो फ़र्क है ना जो आपको इस दरवाजे से मिला है। द थिंग इज़ और फिर उसके अंदर अब आपका बॉन्ड 1-on-1 है, ठीक है ना। सो नेवर थिंक कि फिर वो आपको वहाँ पर भी ला के खड़ा करेगा जहाँ पे वो कहता है कि इश्क में रकीब है ही नहीं। द थिंग इज़ व्हाट आर यू, आपको अपने मतलब यह कि आपको है ही नहीं, और वो उसमें वाकई में मतलब कि प्रैक्टिकली आप इस चीज़ में से गुजरते हैं कि वहाँ पर फिर रकीब नहीं होता। So this is all your, so you should not be discouraged at any point of time, taken down, or even let this thought, because the thoughts are very powerful. So once you, मतलब यह है कि आप अपने thoughts को ही अपने demons बना लेते हैं, so you sleep with them and when you wake up you are in the same phase.
So don't let your thoughts overrule you, and let the reality show its face. And the reality is that there is no difference, and you just have to be one with the one. तो ये है कि ये अकल जो है ना, ये पूरी की पूरी मतलब ये है कि फुल सरेंडर करनी पड़ती है। और अगर आपको आ भी जाता है और फिर वो जो आपको थॉट किसी और को दुआ करते हुए कभी कभार आ जाती है या डील करते हुए, वो बेसिकली वो सारी की सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में आपकी थिंकिंग से डेवलप हो गई हुई हैं। तो वो आपको अब रेजिस्टेंस दे रही है, वो आपका टेस्ट आ रहा है कि हाँ अब आप यहाँ पर क्या करते हैं। लेकिन जो रियलिटी, जो नुक्ता जो आपको समझा दिया गया है, आप अगर उस पर रहेंगे तो आप इसमें से ज़्यादा जल्दी निकल आएंगे। So this, I think, क्योंकि मैंने आपका वो सुना था क्वेश्चन, so I was like, okay, everybody goes through it, but then लिमिटेड सर्कल था मेरा, और कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि मैं ना उसी एक ही सफ़र में एक ही दायरा था, तो उसी में थी महदूद। खैर फिर लाइफ चेंज होगी मेरी उसके बाद ना। अब ये हुआ है कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप कहते हो स्कोप आपका वाइडन हो गया, हराइजन्स वाइडन हो गए हैं, ठीक है, नए लोग हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं, तो हर चीज़ बदल गई है। लेकिन ना मुझे ना शुरू में एक मेरी पता नहीं थेरी एक बन गई कि अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्पेसिफ़िकली जो बहुत टेक्निकल इन नेचर होती हैं, तो वो तो शायद सिर्फ अकल से ही हो सकती है। मुझे लगता है मैंने वो थेरी बनाई भी नहीं थी, लेकिन मैं अनइंटेंशनली ये करती थी। मैं जब भी कोई काम करती थी वो इस नेचर का होता था जो प्योरली प्रोफेशनल है, प्योरली टेक्निकल नेचर का काम है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा अकल में चली जाती थी कि अच्छा ठीक है ये तो सिर्फ अकल से होना है। तो और मैंने ये नोटिस किया कि वो ना एक बहुत बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी जिसमें मुझे रियलाइज़ होता था कि अच्छा नहीं यहाँ पे तो मैं फंस गई हूँ, अब ये तो हो नहीं सकता, मेरी अकल से तो ये नहीं हो सकता। मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया नहीं, ये वाले एरियाज़ में भी जो है ना आपको अपनी अकल से फारिग ही होना पड़ेगा, आपको खोपड़ी की जान छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये काम ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो एरियाज़ थे ही नहीं पहले। अब वो नई चीज़ आई और मुझे उसमें भी पता चला कि नहीं, हर चीज़ जो है ना एवरीथिंग इज़ वन, हर चीज़ वहीं पे कनेक्टेड है और हर चीज़ का ताल्लुक उसी से। एक तो ये, लेकिन एक चीज़ में मैं फंसी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ, वो ये कि हमें ये सिखाया जाता है कि मखलूक खुदा से प्यार करो, तो वो प्यार क्या है? मतलब मैंने ना अब ये भी ट्राई किया, अच्छा शुरू में बड़ी हमदर्द दवाखाना बन जाती थी कि ठीक है, और मैंने नोटिस किया लोग मुझे एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, अनड्यू एडवांटेजेस भी लिए और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो गई कि बहुत ही मसले में मैं चली गई। मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया, अपने मुताबिक मैं करती रही, ठीक है यार ये करना चाहिए, मतलब प्यार है और इस तरह है, मतलब ठीक है लोगों की बात सुनो। अब वो एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैं इतनी फंस गई, फिर मैंने डॉक्टर बाबू को फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर बाबू ये तो ऐसे ऐसे हो गया। तो मुझे कहा तुझे किसने कहा था ऐसे करो? ठीक है, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने सब कुछ ही गलत किया। फिर मैंने ना मतलब मैंने शुरू से एक चीज़, हर चीज़ वो फिर एक साइकिल क्रिएट हो जाता है और देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो और वो सेल्फ क्रिएटेड एक आपने एक हार्म अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लिया अब। लेकिन खैर मैंने उसमें फिर ये कि मैं बहुत ज़्यादा एक तो वो हरकत कर ली मैंने, फिर ये हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा उसमें चली गई, गिल्ट में चली गई कि अच्छा ये मैंने क्यों किया, मैंने गलती की। फिर मैंने ना अच्छा ठीक है कि ये सोचा कि नहीं इतना हमदर्द दवाखाना नहीं बनना, अच्छा ठीक है वो लेसन लिया। अब मेरा सवाल ये कि अच्छा फिर हमदर्द दवाखाना नहीं बनना तो हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन, कि आप ये कैसे ड्रॉ करो कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आपने दूसरे बंदे को कहीं पे जवाब भी देना है और कहीं पे आपने चुप भी करना है, आप ये कैसे करते हो? क्योंकि मैंने ये मतलब मेरे लिए एक अलग दुनिया है, अभी तक मुझे नई दुनिया लगती है और मुझे लगता है कि ये मतलब लोग जो हैं वो सब अल्लाह के बनाए हुए रोल्स हैं, लेकिन जो है ना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मैं जैसे लोगों को जानती थी या जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता था कॉन्टीन्यूसली घर पे या बाहर, ये एक मुख्तलिफ दुनिया। तो मेरा मतलब ये उसी चक्कर में फंसी हुई हूँ कि हाउ मच इज़ इनफ, या फिर उनसे प्यार कैसे करना है या वो लाइन कैसे ड्रॉ करना है कि आप उनको जो है वो किसी को आप बदुआ भी ना दो, मतलब आप किसी का दिल भी ना दुखाओ, आप एक बैलेंस कैसे रखो कि आप हमदर्द दवाखाना भी ना बन जाओ, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। और मैं ये इस चक्कर में ऐसी फंसी हुई हूँ और क्या होता है कि मैं कुछ करती हूँ उसके बाद मतलब अब मैं ये करती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचने मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकल के मुताबिक ना चलूँ, लेकिन मैं जो भी हरकत करती हूँ जिस तरीके का भी रिस्पांस देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट में जो दिल करता है कर लेती हूँ, फिर भी मैं उसको इवैल्यूएट करती हूँ कि अच्छा मैंने क्या किया, मैंने गलत तो नहीं किया कहीं।
कभी लगता है कि नहीं मैंने ना ज़्यादा कर दिया, कभी लगता है कि नहीं ये मैंने मुझे ना ऐसे और करना चाहिए था। मैं गिल्ट में चली जाती हूँ कभी फिर मैं अल्लाह से सॉरी करने लग जाती हूँ कि अच्छा मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो ये मेरा ना मतलब एक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा। असल में आप जो भी सारा एक्सप्लेन कर रही हो वो आपका अपना सारा एक्सपीरियंस है। आपको एक्सपीरियंस अपनी ही लाइफ में पता चलेगा कि अच्छा लोगों को प्यार करने का क्या मतलब है। यहाँ पे जितने भी लोग अगर मैं भी बताऊँगी तो वो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होगा ना, वो शायद आपके दिल को बात लगे या शायद ना लगे। जो आपके अंदर से जवाब आएगा वही आपको बिल्कुल सही लगेगा और वही सही होगा आपके लिए। सबसे प्यार करने का ये मतलब है कि आप सबसे प्यार करें, किसी से नफ़रत ना करें, ठीक है ना। अगर हम किसी को देखते हैं कि ये रिश्वत ले रहा है तो हमें उससे बुरा लगना शुरू हो जाता है ना। असल में हमने उससे नफ़रत नहीं करनी, हमने उस एक्ट से नफ़रत करनी है। जब आप ड्यूटी पे हैं तो फिर आपने वही करना है जो कि रूल्स हैं, आपने रूल्स के अकॉर्डिंगली ही चलना है। सख्ती भी करनी है, गुस्सा भी करना है, लेकिन वहाँ पे आपने किसी को ज़ाती पर्सनल टारगेट नहीं करना, किसी से नफ़रत नहीं करनी। प्यार करने का यही मतलब है कि आप नफ़रत ना करें, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है, हमें सर ने हमेशा कहा है कि आपने एक बैलेंस में रहना है। आपने हमेशा हर चीज़ के जो दो होते हैं ना एक्सट्रीम, आप एक्सट्रीम नफ़रत पे चले जाओ, एक्सट्रीम प्यार पे चले जाओ, दोनों चीज़ों में से आपने जो है उसको मिड में रहना है। लेकिन ये कि ये अल्लाह ताला खुद ही अपने आपका एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ है, आपको खुद ब खुद जो है ये समझ आती जाएगी कि मैंने इस बैलेंस को कैसे क्रिएट करना है और लोगों के साथ कैसा प्यार करना है। ऑब्वियसली लोग जब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये बंदा जो है ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेजाइल है, इसको तो हम इस तरह कहेंगे तो ये हमारी बात भी मान लेगा, तो लोग आपको वहाँ पे मतलब मैनिपुलेट भी करना शुरू हो जाएंगे। आपकी जॉब में भी आपको इस तरह की बातें कहना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप हमदर्दी है तो आप कहोगे कि अच्छा ये तो दुआ अपनी जगह पे है, लेकिन जब आपने ड्यूटी देनी है तो फिर आपने वही सब रूल्स के अकॉर्डिंगली जो बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली ही चलना है, ठीक है ना। यही आपका प्यार है। अगर आप किसी को, जैसे कि सर कहते हैं कि जहाँ पे आपने गटर जो है उसको तो आपने तेज़ाब ही डाल के साफ़ करना है ना। अगर आप उसको प्यार से करते रहेंगे तो वो सफाई तो नहीं होगी ना। आपका यही प्यार है उसके साथ कि आप उसमें तेज़ाब डाल के उसकी सफाई कर रहे हैं। अगर कोई एक बंदा है वो काम नहीं कर रहा तो आप उसको डांटते हैं, यही आपका प्यार है। तो हर जगह जो है आपने ये एवेलुएट खुद ब खुद होता जाएगा आपसे, जब आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगी, फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट को फॉलो करना शुरू हो देंगी, तो वो खुद ब खुद जो है आपसे होता जाएगा कि अच्छा हाँ इसको ऐसे डील करना है, इसको ऐसे डील करना है। ये सारा प्यार ही है। जब हम अल्लाह के ऊपर कायम रहते हैं और जब हम चलते जाते हैं, जो मुझे इसका जवाब मिला था, मैं बहुत सोचती थी कि अच्छा ये कैसे करना है कि हर एक के साथ कैसे प्यार कर सकते हैं। जब आप सरकार को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, सरकार के ऊपर कायम रहना शुरू हो जाते हैं, उनको देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप कायम होना शुरू हो जाते हैं इस बात पे कि आपने प्यार ही करना है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लोग भी आपसे प्यार करेंगे, ठीक है ना। वो आपको इन रिटर्न जो है आपसे नफ़रत भी करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे। वो एक अलग जो है वो आपका, उससे ये नहीं है कि अच्छा मैंने इससे तो मतलब मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया है लेकिन शायद मेरी प्यार में कहीं कमी रह गई है, ठीक है ना, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो मलामत जो है वो तो मतलब जब आप मलामती ग्रुप से हैं तो फिर तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे मलामत ही मिलेगी ना, ठीक है ना। तो फिर जब आप फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट को फॉलो करती जाएंगी और आपके सामने एक मॉडल हैं, उनको फॉलो करती जाएंगी। अगर जंग में सरकार दो आलम खड़े हों तो उन्होंने क्या कहना, उन्होंने यही कहना ना कि जो बंदा जहाँ पे खड़ा हुआ है उसने वहीं पे खड़े रहना है, वहाँ से हिलना नहीं है। अब ये प्यार और ये तो नहीं है कि चलो आओ तुम भी मेरे साथ ही चलो, वहाँ पे तो यही है ना कि यही प्यार है। तो हर जगह की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, हर जगह का डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली आपने अल्लाह के ऊपर रहना है और सरकार को फॉलो करना है। जहाँ पे आप सरकार को देखते जाएंगे वहाँ पे आप प्यार ही बनते जाएंगे। मेरा ये अपना ख्याल है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली
सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे से बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंसेस भी होंगे यहाँ पे लोगों के। मैं जब किसी से भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ना, तो मेरे पास ना सिर्फ कोई गलती होती है जिसमें से मैं बताती हूँ कि मैंने ये गलती की और फिर मैंने ये लर्न किया। तो पहले तो यही होता है कि जब आप उस चीज़ के अंदर होते हो और आपसे बार बार गलतियाँ हो रही होती हैं, तो वो बहुत एक पेनफुल होता है उस चीज़ को, कि आपको ये लग रहा होता है कि यार मैंने कुछ अच्छा करना ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये सारा कुछ कितना प्रेशस है मेरे लिए, कि मैंने इतना कुछ जो है वो गलत किया है और मैंने इतना कुछ सीखा है उसमें से। या लास्ट टाइम कोई बात हुई तो मैं सदफ़ से डिस्कस करी थी, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारे अंदर भी ना ये बातें हैं, मैं तुम्हें याद करवाऊं? तो मैंने उसको कहा कि नहीं मुझे याद मत करवाना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब नहीं हूँ ऐसी ना, मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। तो उस मोमेंट पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि वाकई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं नहीं करती। तो आपने लर्न तो किया है इसमें से, वो शायद आपको अभी नहीं समझ आ रही, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खूबसूरत बने हो, ठीक है, और वो आप आगे भी खूबसूरत ही बनोगे। और बाकी जो ये बात की ना, अभी थोड़े दिन पहले सर ने ना एक पोस्ट लगाई हुई थी कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो आप बहुत प्यार से स्माइल के साथ उसको जो है वो कह दें कि भाई मेरी इतनी औकात नहीं है, या आई एम सॉरी, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकती, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तो मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा जो हम किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं, जैसे बाबा जी कहते हैं कि हम ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हम किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं वो तो अल्लाह है। किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है, किसी की ज़िंदगी का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको अल्लाह दे रहे हैं, इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जहाँ पे पैसों का मसला आ जाए ना, वहाँ पे ना मतलब मुझे ख़ुद मौत पड़ जाती है। मैं ना, मुझे हो जाता है कि यार मतलब ठीक गलत ये वो, ऊपर से मतलब मेरे पास इतने होते भी कोई नहीं तो इसलिए मैं वो वाली हेल्प करती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मेरे से उस तरह से की नहीं जाती, अनकंडीशनल शायद रहा नहीं जाता, या मुझे अपना थॉट प्रोसेस उसके बाद तंग करने लग जाता है, तो मैं उस चीज़ में पड़ती ही नहीं। एक तो ये कि आप जो कर सकते हो ना, आप वही करो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाली बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जैसे कोई हमदर्द दवाखाना जो बाय नेचर होता है, जिसने लोगों का पेन फील ही करना है, उसकी मिसाल तो सर ये देते हैं ना कि एक सांप है, उस मतलब आपने अगर सांप भी देख ली है सड़क पे, तो आपको उसके लिए भी फ़ील होगा। आप मतलब आपको पता भी है कि ये बंदा ठीक नहीं है, या ये हर दफ़ा ही मेरे साथ मुझे डिच कराता है या कुछ है, लेकिन आप फिर भी कहोगे कि हाय अल्लाह मियाँ, मतलब इसका मसला ये हल हो जाए। ये है ना हमदर्द दवाखाना, कि आप ये जज ही नहीं कर रहे कि आगे मेरा दुश्मन ही क्यों खड़ा हुआ है, इस वक्त वो प्रॉब्लम में है, तो आप उसका पेन फील करोगे और आप उसकी मरहम पट्टी करोगे। तो फिर उसमें तो फिर ये है कि आप अनकंडीशनल हो जाओ अगर तो आपसे हुआ जाता है, और फिर आपको कि इसके बाद तो ये मेरे साथ जो मर्ज़ी करे, मेरी भलाई का बदला बुराई से भी देता है, तो मैंने ये देखना ही नहीं है कि इसने क्या किया है, बस मेरा एक रोल है वो मैंने प्ले करना है। या तो फिर इस तरफ हो जाओ, या फिर जैसे एक मेरी फ्रेंड है, वो मैनेजरल पोस्ट पे है, तो उसने जब दुआ की ना, तो वो किसी को डांटती थी, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद बुला के ना उस बंदे को सॉरी करने लग जाती थी। तो उसने इतनी सॉरियाँ की कि उसके जो अंडर थे लोग, उन्होंने उस मतलब समझ लिया कि मैडम तो हमारी हैं ही ऐसी ना, तो उन्होंने फिर मैडम को खातिर में ही नहीं लिया ना, और वो हेड के पास पहुंच जाते होते थे फ़ौरन ना, और वो उसको पता ही नहीं था होता, और वो सारा कुछ वो उन्हीं से ही करवाने लग गए ना। तो एक तो ये वाली बात है कि आप मतलब जैसे मैं अब स्कूल में पढ़ाती हूँ, शुरू में ना मैं कई दफ़ा बच्चों पर मतलब फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी होती, या नहीं मतलब प्यार से डील करना होता है, अमीरों के बच्चे हैं, पैम्पर्ड होते हैं, तो कई दफ़ा ना मैं बहुत ज़्यादा डांट देती थी, या मैं तंग आ जाती थी और सारा ना। तो एक दिन ऐसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इस बच्चे को क्यों डांटा है, या मैंने इसको क्यों इतनी देर से पनिश किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं नहीं हैंडल कर पा रही इसको, या मैंने इसकी बेहतरी के लिए इसको किया है। तो वो जो डॉक्टर मुनीबा ने बात की कि जहाँ पे तो आपने किसी को काम सिखाना है, किसी की बेहतरी है आपका फोकस, वहाँ पे तो आप उसको डांटेंगे और उस पर आपने अपोलोजेटिक भी नहीं होना। और जहाँ पे आपकी ज़ात इन्वॉल्व, वो आपको खुद ही समझ आ जाती है, आपका इनर ही आपको गाइड कर देता है कि यार यहाँ पे तुमसे ज़्यादती हो गई है, ठीक है ना। और फिर समटाइम्स ऐसे भी होता है कि क्योंकि आपने वो दुआ से भी एक लेसन लिया हुआ है कि इस तरह से नहीं करना, और जब आप किसी अफसरी की पोस्ट पे हैं तो आपने हम्बल रहना है, तो आप हर वक्त अपना एहतसाब खुद करते रहते हैं कि मैं कहीं फ़िरौन तो नहीं बन गई। ये तो बहुत ही मसला होता है ना इस पोजीशन पे। तो उसमें ना समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे एक अपनी फ्रेंड की मिसाल दूंगी कि वो उसकी एक एम्प्लॉई थी, उसने ना जाके एमएस को ये बात कही कि मैं इससे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ और मुझे इससे ज़्यादा अच्छा काम आता है,
तो आप इसको हटा के मुझे रखें इस पोजीशन पे। और वो बंदी वो थी जिसको ज़रूरत के वक्त जॉब भी उसी ने दी हुई थी तरले मिनते करके कि ये मतलब इसको रख दें और ये वो ना, मतलब उसने नेकी की हुई थी और वो उसके बदले में उसको शर दे रही थी ना। तो वो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई कि यार मतलब ये मेरे साथ ऐसे कर रही है, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा बचाती हूँ और मतलब सारा ना, लेकिन इसने मेरे ही बारे में जाके ये सर को कह दिया और सारा ना। अब अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि 4-5 साल के बाद उसके हेड ने इसको कहा कि इस बंदी को बता दो कि ये टर्मिनेट हम इसको कर रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। अब उसने अपने ऊपर ये बात ले ली कि 5 साल पहले जो है वो कहीं मुझे तो नहीं ख्याल गुजर गया था इसके बारे में और ये और वो। फिर मैंने उसको ये समझाया कि अभी तुम्हारा है, तुमने इसको कुछ नहीं कहा, तुमने तो 5 इयर्स इसको अपनी कैपेसिटी में रह के सपोर्ट ही किया है और तुमने इसको जॉब पे रखा था, तुमने उसी बात पे रहना है। तुमने तो नहीं हेड को जाके कहा कि तुमने इसकी कंप्लेन की है या इसको जॉब से निकालें। अगर तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है तो फिर ये है कि तुम इसके लिए दुआ करो और आगे अल्लाह ताला ने इसके लिए कोई अच्छा बनाया होगा। ये भी 5 साल से स्टक है यहाँ पे, अगर उसको सर निकालते हैं तो उनको उसको जाने दो। तुम क्यों इसको रोक रही हो सिर्फ अपना वो उसलिए कि मुझे तो नहीं ख्याल गुजर गया ये वो। तो समटाइम्स आपका रोल उसमें कोई नहीं होता, लेकिन आप ऐਵੇਂ ही ना बीच में घुस रहे होते हैं, अपने ऊपर ले रहे होते हैं। तो इसलिए वही वाली बात कि फॉलो द फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट, और जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही करो। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल